मुझे बड़ी खुशी है कि हर साल जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो शहर हमारे एक दूसरे के खिलाफ compete करते हैं। और मैंने उस समय, मैं इसी को मेयर साहब को मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूं, मैंने पूछा कि भाई ये क्या है कि कुछ शहर जो है ना वो स्वच्छता के एक बारी लग गए तो उन्होंने कहा इसमें कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो अच्छा होता है, वहां पे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस पे एम्फोसिस देता है। दूसरा, मेयर जो है उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और तीसरा, हमारे जो अपने भाई बहन है नागरिक, वो जब देखते हैं कि स्वच्छता पे काम हो रहा है तो कई चीजें ऑटोमेटिकली होती है। देखिए, जहां पे भी स्वच्छता का आंदोलन सफल होगा आप देखेंगे लैंड वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे लैंड वैल्यू बढ़ेगी तो आप में एक वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा होगा कि एक स्वच्छता का अगर आपको सर्टिफिकेट मिला वो गिरे नहीं, क्योंकि ये जो ओडीएफ का सर्टिफिकेट है ये हम अपने आप को नहीं दे सकते, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। हर 6 महीने या 1 साल में वहां पे एनालिसिस होती है और लोग देखते हैं कि ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री वाकई में है कि नहीं। और मैं आपको बताता हूं, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, कई ऐसे हमारे स्थान है देश में जिनको डर लगता है कि कोई फिसलने वाले हैं। और ज्यादातर मेरा तो सेंट्रल मंत्री का तो इतना काम इसमें नहीं होता है, वो तो एक ओवरऑल कैसे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। जब मैं किसी को कहता हूं मुख्यमंत्री को, भाई साहब बहुत कंप्लेंट आ रही है, आपकी स्वच्छता ठीक नहीं चल रही है, सही माने में जब वैसा डेलीगेशन जाता है वो सीरियसली लेते हैं उसको। और जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, कई हमारे, जैसे वो उत्तर प्रदेश के उस समय थे, अब तो वित्त मंत्री हैं वहां के, वो मेरे मित्र हैं, वो कहते थे हमेशा भैया आपने ठीक नहीं किया, इतनी वेटेज नहीं। ये मतलब अगर स्टेट मिनिस्टर इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दे कि उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था स्वच्छता सर्वेक्षण में वो तो थोड़ी कमी रहेगी, मैं समझता हूं ये जन आंदोलन बन गया। मेयर भी सीरियस हो जाए, मंत्री भी सीरियस हो जाए और लोग तो इसके लाभार्थी हैं। मैंने आपसे ये मैंने ये सबमिट किया कि अल्टीमेटली किसी भी सरकारी योजना की सफलता वो उस पर डिपेंड करती है कि इसमें जन आंदोलन बन जाए। और जन आंदोलन बनेगा मतलब बिहेवियरल चेंज आएगी। और बिहेवियरल चेंज के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन नहीं है, बाकी सारे मिशंस को आप देख लीजिए, ये बिहेवियरल चेंज जो है इट इज एट द हार्ट ऑफ ऑल दीज स्कीम्स। अब मैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे आना चाहता हूं। मैं माफी चाहूंगा कि अगर आपको लगे मैं फर्स्ट पर्सन में कर रहा हूं, पर 3 सितंबर 2017 जब मैं मंत्रिमंडल में आया, मैं पहला मंत्री था केंद्रीय सरकार ने जो पहले दिन से कहा कि ये प्लास्टिक की बोतलें जो हैं पानी की, ये मेरे मेज पे नहीं आएंगी। तो मेरी अब सोशल मीडिया टीम जो मेरे साथ चलती है, कभी वो फोटो लेने आती है और प्लास्टिक बोतल अगर पड़ी होती है तो उसको पहले हटाती है। इसलिए नहीं क्योंकि कोई वो ज्यादा कमिटमेंट है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे गाली बहुत पड़ती है, अरे यार यही बात है, यही करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की बात और खुद ही ये देखिए आगे कर रहे हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक, मैं समझता हूं, रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 2021 में, तो 12 अगस्त 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स सरकार ने बनाए थे। उस समय देखिए हर एक कदम लेंगे कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहे तो कोई ऐसा आ जाएगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई और काम करना चाहे तो कोई और कुछ कर देगा। नहीं, ये डेमोक्रेसी की परिभाषा ही ये है कि जो चीज मुझे सूट करे 10 और लोगों को ले, 1-2 होंगे हमारे बीच में लोग कहेंगे क्यों कर दिया। पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत लोगों ने कहा एकदम मत कर दीजिए, इससे ये इकोनॉमी में खराब हो जाएगा। पर आप प्रधानमंत्री जी को और ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये रूल्स 12 अगस्त 2021 को अनाउंस हुए। 15 अगस्त 2021 को जब देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, उन्होंने कह दिया सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अब हमारा आंदोलन जारी है। देखिए आप डीआरडीओ का वो बैग आपने रिलीज किया, ये सिंबॉलिक है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंबॉलिक भी है। सिंबॉलिक इसलिए है कि अगर हम सब फैसला कर लें कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना है तो अपने आप रुकेगी। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा
लोगों का वह विश्वास है कि इसे हम नहीं कोई और बचाएगा। यहीं से प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा विश्वास हमारे समाज में मौजूद है? आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि ऐसा विचार केवल मौजूद नहीं बल्कि गहराई में कहीं न कहीं हमारी जेहन में बसा हुआ है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे परिवार में नहीं, पड़ोसी के घर। इस मानसिकता से बाहर निकलना आवश्यक है। दूसरा करेगा मैं नहीं, यह विश्वास सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। लोगों को लगता है उनकी गली कोई और साफ करेगा, मोहल्ले को लगता है कि शहर कोई और साफ करेगा, और समाज को लगता है कि पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से कोई दूसरा बचाए। इस खतरनाक माइंडसेट से आज निकलने की जरूरत है, नहीं तो शहरी जीवन, अर्बन लैंडस्केप को बेहतर बनाने के जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। मैं दो पंक्तियां उद्धृत करूंगा श्यामलाल शर्मा जी के लिए। न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। पॉलीथीन फ्री जम्मू का सपना जो मेयर साहब आगे बढ़ा रहे हैं, इनकी पूरी टीम, कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, सभी कारपोरेट, इनकी मेहनत रंग लाएगी और ये काम बहुत शीघ्र हम पूरा कर सकेंगे। मुझे मालूम है मेयर साहब ने स्वयं 24 अप्रैल से पॉलीथीन फ्री कैंपेन की शुरुआत की थी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन अभियान में नागरिकों को जोड़ने का एक शानदार प्रयास किया। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय पहल है। मैं मेयर साहब तथा उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ। मुझे बताया गया और अभी सुना भी आपने, बड़ी भारी संख्या में जम्मू के निवासियों ने इस कैंपेन से अपने को सीधे जोड़ा। प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान में इसके काम तेजी आई। शिक्षण संस्थाओं में DRDO की डॉक्यूमेंट्री के द्वारा बच्चों को इसके विकल्प बताकर जागरूक किया गया और अभी आपने सुना कि 20,000 से ज्यादा बच्चों से सीधे संवाद स्थापित किया गया। टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिकों को प्लास्टिक फ्री जम्मू की शपथ से भी जोड़ा गया है। पिछले महीने की 29 तारीख को, जैसा अभी राजेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं, वक्फान का आयोजन किया गया जिसमें समाज में प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा हुई। और मुझे विश्वास है नई सोच, नए अप्रोच के साथ हम सब मिलकर पॉलीथीन फ्री जम्मू के संकल्प को साकार कर सकें। इस कैंपेन तथा इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी भाइयों बहनों को ओनरशिप की भावना से इस अभियान से जुड़ना होगा। आप सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक ये आग्रह है, यही कामना है और एक अनुरोध और करूंगा। जम्मू शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। जितना पैसा श्रीनगर को है उससे 7 करोड़ रुपया ज़्यादा है जम्मू शहर, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इन कारणों पर भी जरा विचार करिए। अगर इस मनस्थिति से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा देर तक इंतजार नहीं करता है। आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर लोग ही नहीं चाहते हैं तो फिर काम कैसे होगा? मेरा संकेत सब लोग समझ रहे हैं। अब जहां काम होना है वहीं का नागरिक हाई कोर्ट से स्टे ले आवे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से जम्मू को बाहर आने की जरूरत है। जहां लाभ होना है वहीं के लोग कहें साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप भी संपर्क करिए। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने की, लेकिन जम्मू के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, इस दिशा में आप प्रशासन का सहयोग करिए। एवं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज झा। धन्यवाद महामहिम। प्लांट सैपलिंग्स भेंट कर हम
वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।